दोस्तों, एक अशोक नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि प्रयागराज कुंभ मेले में अपनी पत्नी समेत स्नान करने गया था। स्नान करने के लिए तो घर से काफी अच्छे से निकले थे और जस्ट स्नान करने के बाद में एक दिन सुबह सुबह वो अपने घर में दिल्ली में प्रयागराज से दिल्ली में कॉल करता है अपने बेटे के पास में। और जब जैसे ही वो कॉल करता है उसके रोने की आवाज आती है उसके बेटे को, और पिताजी काफी परेशान दिखते हैं। तो इतना देख सुन के फोन पर ही सुनकर बेटा घबरा जाता है और पूछता, पापा आप इतने परेशान क्यों हो, रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। तो बताते हैं उसके पिताजी, जो कि अशोक, जिसकी उम्र होती है अशोक की, ये उम्र होती है 38 साल की उम्र होती है। वो बताता है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ में यहाँ पर प्रयागराज में स्नान करने के लिए आया था। स्नान तो हम लोगों का हो गया, मगर काफी ज्यादा एक भीड़ का रेला आया और तुम्हारी माँ मेरे हाथों से छूट गई है। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने उसे नहीं ढूंढा है। पहले तो मैंने तुम्हें फोन नहीं लगाया था क्योंकि कहीं तुम घबरा ना जाओ, मगर आज इतना समय हो चुका है, करीब 15 से 16 घंटे से मैं उसे लगातार ढूंढ रहा हूँ। ऐसी कोई भी जगह मैंने नहीं छोड़ी है जहां पर मैंने उसे ढूंढा ना हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और कहाँ ढूंढूं। तो उधर से बेटा बोलता है कि आसपास में जो भी पुलिस स्टेशन हो तुम वहां पर जाओ, लोगों से पूछो और उसके बाद में चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उधर से बेटा बोलता है। अब जैसे ही बेटा पूरी अपनी ये बात करता है, पापा भी थोड़े शांत होते हैं और फिर आगे वो उनकी बात करते हैं कि हम लोग भी वहां पर प्रयागराज के कुंभ मेले में आते हैं और हम साथ में मिलकर अपनी माँ को ढूंढते हैं। तो जैसे ही वो फोन रखते हैं, फोन रखने के बाद में उनका एक पास में ही रहने वाला मामा होता है, साथ में लड़का जिसका नाम है आदर्श और अश्विनी, ये तीनों लोग होते हैं और तीनों लोग निकल पड़ते हैं प्रयागराज के कुंभ मेले में अपनी माँ को ढूंढने के लिए। माँ तो उनको मिल जाती, मगर जिस हाल में उनकी माँ उनको मिलती है वो देखकर उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं कर की होगी कि जो माँ हमारे घर से इतने अच्छे से निकली थी वो हमें दूसरी बार इस हाल में मिलेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। कुंभ के मेले में करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे। इसी में दिल्ली की रहने वाली एक होती है महिला मीनाक्षी, जिसकी की उम्र है 35 साल। वो अपने पति को अशोक को बोलती है कि सब हमारे घर के आसपास के लोग सब कुंभ के मेले में नहाने के लिए जा रहे हो, तुम तो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते हो। और इस बार ये जो संजोग आया 144 साल के बाद में आया और इस कुंभ के मेले में तुमको मुझे ले जाना ही पड़ेगा। तो पहले तो पति जो अशोक होता है, जो कि दिल्ली के एमसीडी में काम कर रहा होता है सफाई कर्मचारी के तौर पर, शुरू में तो उसे टालता है। जो मीनाक्षी होती है कि इतनी भीड़ है, हम लोग कहाँ जाएंगे, और फिर कभी देखेंगे। मगर जब मीनाक्षी नहीं मानती तो अशोक भी तैयार हो जाता है उसे कुंभ के मेले में स्नान करवाने के लिए। जब वो स्नान करवाने के बाद में 17 फरवरी को वो लोग स्नान करते हैं और 18 फरवरी के दिन उसके घर से, जो अशोक होता है प्रयागराज से उसके घर पर उसके लड़के को फोन लगाता है, जिसका कि नाम बताया गया है लड़के का आदर्श, कि तुम्हारी मम्मी है यहाँ पे, स्नान तो हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद में घूम गई और ऐसी कौन सी जगह है मैंने जहां उसे नहीं ढूंढा है और मैं काफी परेशान हूँ। तो लड़का आदर्श जो होता है उधर से पापा को बोलता है, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मम्मी मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इतना सुनने के बाद में पिता की भी थोड़ी सी जान में जान आती है और वो थोड़ा शांत होते हैं। शांत हो जाने के बाद में और जो लड़का आदर्श होता है वो अपने पिताजी को बोलता है कि आसपास में लोगों को मम्मी का फोटो दिखाओ, थाने में या पुलिस वालों से पूछो, मम्मी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। और हम लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं, निकलते हैं। अब उन तीन लोग वहां से निकलते हैं, हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं और हम सब मिलके मम्मी को ढूंढेंगे, मम्मी मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। अब जो आदर्श होता है पास में ही रहने वाले उसके मामा होते हैं, मामा का नाम होता है प्रवेश। प्रवेश, आदर्श और अश्विनी, तीनों भी अपने जो दिल्ली से निकलते हैं प्रयागराज के लिए। और प्रयागराज के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले वो प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हैं। उन सभी के हाथ में उनकी माँ की तस्वीर तस्वीर थी और लोगों को वहीं से दिखाना चालू करते हैं कि इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली की रहने वाली, क्या आपने इन्हें देखा है।
वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो कुंभ के मेले में जाते हैं। कुंभ मेले में जाने के बाद में जहां पर भी उन्हें ऐसी उम्मीद लगती है कि यहाँ से हमें मदद मिल सकती है, चाहे वो पुलिस वाले हो, लोग हो, थाना हो, सब जगह पर वो उनकी माँ का फोटो दिखाते हैं और साथ में एक तख्ती भी बना लेते हैं, गुमशुदा की तलाश, जैसे हाथ में लेके तख्ती को चलते हैं। अब ऐसा कोई भी थाना नहीं होता जहां पर वो बताते हैं ये हमारी माँ है और गुम चुकी है, पिछले 2 दिनों से मिल नहीं रही है। सभी थानों में बताते हैं। अब इसी में से एक थाने जिसका नाम होता है दारागंज थाना, जो प्रयागराज में, उसमें वहां पर जाते हैं। तो वहां पर एक पुलिस वाला उस फोटो को देखता है और थोड़ा सा उससे कुछ माइंड में आता है, तो वो बताता है कि तुम्हारी माँ जो है जूसी थाने में जाके एक बार पता करो, हो सकता है तुमको वहां पर से कुछ खबर मिल जाए। तो वो तो सिर्फ एक खबर की तलाश में थे। अब सभी लोग दौड़े दौड़े जाते हैं जूसी थाने में। जूसी थाने के जो एसएचओ थे उस समय वहां पर ड्यूटी पर तो थे, मगर वो राउंड पर गए थे, जिसका कि नाम बताया है उपेंद्र प्रताप सिंह। तो वो जब वहां से आते हैं तो वो अपनी माँ का जो तस्वीर होती है उपेंद्र प्रताप सिंह को दिखाते हैं, जो कि वहां के जूसी थाने के एसएचओ होते हैं। तो वो उस तस्वीर को देखते हैं और बस देखते ही रहते हैं उस तस्वीर को कि कहीं न कहीं इसे देखा है, क्योंकि पुलिस वालों की आपने देखा हो नजरें बहुत ही तेज होती हैं। देखने के बाद में बताते हैं कि उसी के एक थाने में से एक पुलिस कांस्टेबल को बुलाते हैं। तो जूसी के पास में ही एक मोर्चरी होती है। मोर्चरी में वो जो उपेंद्र प्रताप सिंह है उन्हें भेजते हैं एक पुलिस कांस्टेबल के साथ में। पास में मोर्चरी में, जहां पर आपको पता होगा कि मोर्चरी में ऐसी जो लाशें होती है रखी जाती है जिसे कि बोलते हैं लावारिस लाशें, जिनके ऊपर कोई क्लेम करने नहीं आता है। तो वहां पर एक बॉडी को वहां पर दिखाया जाता है और जैसे ही बच्चे मोर्चरी में पहुंचते हैं सबसे पहले उस महिला की साड़ी देखते हैं और साड़ी देखते ही रोने लगते हैं, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि हमारी माँ ही ऐसी साड़ी पहनती थी। और अपनी माँ की साड़ी को देखकर वो पहचान जाते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं। और पाँव की तरफ जब नजर जाता है तो समझ जाते हैं हमारी माँ है और रोना चालू करते हैं। फिर वो वहां से बाहर आते हैं तो उसके बाद में पुलिस वालों को अब शिनाख्त तो हो गई कि बॉडी किसकी है। अब पुलिस वाले जहां पर से इसकी बॉडी मिली थी लेडी की, ये बॉडी मिलती है ये 19 फरवरी को। वहीं पर जूसी के पास में एक आजाद नगर केवट बस्ती होती है। वहां पर एक मोहम्मद नाम का एक सॉरी मोहन नाम का एक किराएदार होता है। सुबह अपनी बाथरूम में जाता है तो बाथरूम में वहां पर उसको एक लेडी की लाश मिलती है, पूरी खून से लथपथ। उसे देखकर वो सहम उठता है और जोरों से चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद में आस जाहिर सी बात, चिल्लाएगा तो आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए तो सभी ने उस जो वाक्य जो सीन था उसे देखकर सब लोग सहम जाते हैं और पुलिस को फोन लगाया जाता है। पुलिस को फोन लगाया जाता तो जो उस लेडी की जो बॉडी होती है, जिसका कि नाम मीनाक्षी है, उसे अपने कब्जे में लेते हैं। और पुलिस का एक कार्रवाई होती है कि जब तक कोई बॉडी मिले तो 72 घंटे उसे मोर्चरी में रखना जरूरी हो सकता है, इस पर कोई क्लेम करने आ जाए। उसके बाद में अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है तो वो अपने हिसाब से उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में जिस जगह पर उस लेडी की बॉडी मिली थी, मीन्स लाश मिली थी, उस जगह के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तो वो लेडी जो होती है एक आदमी के साथ में वहां पर अंदर जाती हुई दिखाई देती है। तो उन बच्चों से पूछा जाता है ये कौन है, बोले ये तो हमारे पिताजी है। अब ये पिताजी है उन बच्चे बताते हैं। फिर उसके बाद में वो जो जगह होती है ये एक लॉज होता है और लॉज में उसको एंट्री कैसे मिलती है अशोक को, कि वहीं पर ये कुंभ के मेले में घूम रहा होता है और वहीं पर ही उसकी एक किसी से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती ऐसा नहीं कोई घर से या बचपने की दोस्ती हो। तो वहां पर एक शख्स से उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम है सुरेश बिंद। तो वो उसे बोलता है कि हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ पर अभी कल सुबह की हमारी ट्रेन है और 5 से 6 घंटे हमें कहीं पर रुकना है, कि सस्ता सुंदर अगर लॉज मिल जाए तो हमारा वहां पर हम पूरी रात निकाल लेंगे और आपको दुआएं भी देंगे कि आपने हमें रूम दिलवा दिया। तो सुरेश बोलता है कि मेरे एक पहचान का एक लॉज वाला है, वहां पर तुमको रूम मिल जाएगा, 500 रुपये में रूम मिलेगा। तो पुलिस वाले लॉज वाले से पूछते हैं कि इन्होंने कोई आईडी दिया था, बोले मैंने आईडी इनसे मांगा था। तो बोले ये 5-6 घंटे की तो बात है, अब क्या करोगे आईडी लेके। फिर वो पता मांग रहे थे तो पते में बोले हम लोग दिल्ली के रहने वाले, मोबाइल नंबर लिखने का बोला तो मोबाइल नंबर वो बोले हमारे पास में है नहीं, तो उन्होंने ये दिया नहीं।
तो फिर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जब ये लेडी उस अशोक के साथ में, उसके पिताजी के साथ में अंदर गई, जब तो ये फेरोज चल के गई थी, उसके बाद में अशोक ही घर उस लाश लॉज से बाहर निकलता है। फिर वो पुलिस वाले क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं अपने पापा को फोन लगा, उन्हें इस जगह पर बुलाओ। उस जगह पर पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे और जैसे ही अशोक वहां पर आता है तो पुलिस वाले उसे धर दबोचते हैं और सबसे पहले उससे पूछते हैं कि तुमने जब लॉज में रुके तो उस समय आईडी क्यों नहीं दी, पता अपना क्यों नहीं लिखा और मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिया और अपनी पत्नी को तुमने क्यों मारा है। तो शुरू में तो सभी जितने भी अपराधी होते हैं सभी नानुकुर करते हैं, सारी चीजें अपनी कहानियां बताते हैं, मगर जो कहानी उसने बच्चों को सुनाई थी वो कहानी पुलिस वालों के सामने ज्यादा टिक नहीं पाई। और जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछा तो फिर उसने अशोक ने मुंह खोला और जब मुंह खोला तो उसके जितने भी बच्चे और उनकी पत्नी का भाई मीन्स उनका मामा जो था सभी सहम गए। अशोक बताता है कि दिल्ली में रहने वाली एक महिला से मेरा अफेयर था जिसकी की जानकारी मीनाक्षी को लग गई थी और इसके कारण हमारे घर में रोज झगड़े होते थे। अब वो मीनाक्षी बोलती थी उससे नहीं मिलना, मगर मैंने उससे कहा तुम्हारी जो इच्छा हो कर लो, मुझसे तो उससे मिलूंगा। अब ऐसे करके हमारे रोज झगड़े होने लगे तो फिर इसी बीच में मीनाक्षी ने मुझसे बोला कुंभ के मेले में जाने के लिए। अब कुंभ के मेले में जाने के लिए उसने मुझसे बोला तो वहीं मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जब इतने लोग वहां पर घूम रहे हैं, लापता हो रहे हैं, अगर ये मीनाक्षी भी घूम जाएगी तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। और इस वहीं से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि यहीं पर ही इसको खत्म कर दिया जाए। और बाकायदा जब वो कुंभ के मेले में मीनाक्षी को लेकर निकल रहा था तो सोशल मीडिया बाकायदा एक जो वीडियो है वो भी अपलोड करता है उस मीनाक्षी के साथ में, देखो हम कितने खुश हैं, उसके रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। और देन उसके बाद में यहाँ पर जो मीनाक्षी का ससुराल होता है ये उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर का में होता है। और जैसे ही वो खबर बुलंदशहर में उसके घर में मालूम पड़ती सभी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब ये जो अशोक था इसने एक ऐसी औरत के पीछे अपनी पत्नी को मारा जिसके कि 3 बच्चे भी थे खुद के। अब ना तो उसने जो काम किया कभी वो जीवन में उस औरत से वो मिल पाएगा जिससे कि उसका अफेयर चल रहा था, और हो सकता है कि पूरी जिंदगी अब उसे जेल में ही रहना पड़े। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।